तो जो साइंटिस्ट है वो मतलब वो भगवान को मान सकता है कि नहीं मान सकता? नहीं, क्यों मानेगा? बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या मानते हैं, रावण भगवान था या राम भगवान था? नहीं, भगवान तो सारे ही हैं। एक रिपोर्ट है, मुनरू रिपोर्ट है, जी जी 1820 में ब्रिटिश इंडिया ने इंडिया में सर्वे कराया। जी जी। उसके हिसाब से पता चला कि इंडिया में 100% जो है उस समय एजुकेशन था। उस जो मुनरू रिपोर्ट है 1820 मुझे तो पॉसिबल ही नहीं है। मुनरू रिपोर्ट को नहीं मानते आप? मैं रिपोर्ट से मतलब नहीं मुझे। तो जितेंद्र जी, आपको क्या लगता है ये सब वास्तव में थे या इतिहास है या फिक्शन है? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ है। हरे कृष्णा। सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू एवरीवन। तो दोस्तों, इस समय मैं हूँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया दिल्ली के कनॉट प्लेस में है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कनॉट प्लेस के अंदर, पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में। एक बहुत अच्छा गाना मुझे याद आ रहा है इस मौके पे। कहा जाता है पब्लिक है ये सब जानती, सब समझती है। तो आज हम इसी पब्लिक के साथ कुछ वार्तालाप करेंगे, कुछ कन्वर्सेशन करेंगे, उनका ओपिनियन जानेंगे कि वो वैदिक कल्चर के बारे में पब्लिक क्या समझती है। तो बने रहिए हमारे साथ आज की हमारी इस वीडियो में, दिखाते हैं आपको कि पब्लिक क्या समझती है। बाबू ये पब्लिक है, पब्लिक ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। जो लोग मतलब जो शास्त्र वगैरह हैं, वेद वगैरह हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, इतिहास है, ये सब है। कई लोग बोलते हैं कि ये सब कहानियाँ हैं और इसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें हैं, बट अधिकतर कहानियाँ हैं। आपको क्या लगता है, कहानी है या? से सवाल तो पूरा सुन लीजिए। हम सुन लिए, आपका कहने का मतलब पूरा नहीं सुना। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। हाँ बताइए। 99.9% ये सिर्फ कहानी है। कहानी है। आप जो आगे बोलिएगा मैं आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ। अच्छा, एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर SR राव हैं। वो द्वारका में उन्होंने एक्सकवेशन किया, द्वारका में उन्होंने मतलब वो खुदाई वगैरह किया। तो उनको पूरा जो महाभारत में जो डिस्क्रिप्शन है वैसा सिटी मिल रहा उनको। और कई भी ऐसे प्रूफ मिल रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि जो महाभारत में, रामायण में जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो वास्तविकता में थी। कई साइंटिस्टों का कहना है, रिसर्च है। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? इसके ऊपर तो मैं विशेष कुछ नहीं कहूँगा। जैसे कई लोग कहते हैं भगवान श्री राम थे, उन्होंने सीता माता को जैसे जंगल में जाने को मतलब छोड़ दिया एक तरीके से। तो आपको क्या लगता है, सही किया या गलत किया? तो सही गलत कहने वाला तो हम कुछ नहीं। आजकल हाई कोर्ट, आपका ओपिनियन क्या है? आजकल हाई कोर्ट भी सही गलत नहीं बता सकता। तो खैर, हम तो बड़ी बात है, वो तो फिर भी हमारे लिए भगवान थे। अब अगर वो चीज़ देखी जाए तो उसके पीछे 50 चीज़ें लोग बताते हैं। अगर कही जाए कि रावण को मारने के लिए एक तरीके से ये था, ये सारा कुछ नहीं था, रावण भी भगवान था। तो कहने के लिए तो कुछ भी है, अब मानने में ना मानने वाली आप क्या मानते हैं, रावण भगवान था या राम भगवान था? नहीं, भगवान तो सारे ही हैं। कुछ भी जिसने पूरी दुनिया जीत रखी हो तो भगवान कैसे नहीं है? मतलब आप मानते हैं रावण भी भगवान था? जी, रावण भी बिल्कुल भगवान था। अगर श्रीलंका जाओ तो उनके लिए वो भगवान था। आपके लिए? नहीं, हमारे लिए तो श्री राम ही भगवान थे। बट हाँ, एक महापुरुष वो भी था। महापुरुषों में रावण को भी गिना जाता है। हाँ, बेशक मुजरिम हो, बट लेकिन इंसान तो वो भी है। तो कहने के लिए भगवान तो वो भी है, बेशक गलत काम करे हो। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, कोई साइंटिस्ट अगर भगवान पे विश्वास कर सकता है या उसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? साइंटिस्ट देखो भाई, जो साइंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि साइंस तो विश्वास नहीं करता है, ठीक है। बट आप वो इंसान है, ठीक है, उसके धर्म है कुछ, शायद वो मानता हो, वो साइंटिस्ट के ऊपर है। अब वो चाहे तो माने, कुछ नहीं मानते। वैसे मुझे जहाँ तक पता है 70% के अबव ही साइंटिस्ट नहीं मानते हैं कि ऐसे चीज़। ज़्यादातर नहीं मानते हैं और ज़्यादा भगवान को नहीं मानते, ज़्यादातर नहीं मानते। जैसे एक रिपोर्ट आई थी, एक रिसर्च किया गया जिनको नोबेल प्राइज़ मिलता है, उनके ऊपर रिसर्च किया गया। एक बुक है, उसका नाम है 100 Years ऑफ नोबेल प्राइज़। 100 ईयर तो उसमें बताया गया कि 1901 से लेकर 2000 के बीच में जिनको भी नोबेल प्राइज़ मिला है, उसमें से 90% ऐसे साइंटिस्ट हैं जो किसी न किसी धर्म से हैं या किसी भगवान को मानने वाले हैं। इस रिपोर्ट के बारे में आप लोग को कुछ पता था? ऐसा रिपोर्ट नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं पता था। तो जो साइंटिस्ट है वो मतलब वो भगवान को मान सकता है कि नहीं मान सकता? नहीं, क्यों मानेगा? बिल्कुल। अच्छा, जैसे कुछ लोग का ऐसा भी है, जैसे कई साइंटिस्ट हैं, जैसे नील बोर एक साइंटिस्ट हैं। मैं नाम तो नहीं जानता हूँ। अच्छा, नील बोर हैं, जैसे स्कॉडिंगर हैं, हाइजेनबर्ग हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन हैं, ओपेनहाइमर हैं। तो कई ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको बोला जाता है कि वो मतलब भगवान को विश्वास करते हैं और ये करते हैं। उनके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, मेरे हिसाब से तो साइंटिस्ट अगर भगवान पे बिलीव करते हैं तो वो रॉन्ग है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई?
बट ये लोग तो करते हैं। अब जो करते हैं उसको तो हम बदल नहीं सकते हैं ना, हम अपनी राय दे सकते हैं। अच्छा, आपकी राय उनके है। अंदर हम थोड़ी ना जाके बोल सकते हैं कि हाँ भाई आप इसको मत मानो। हाँ, आपको क्या इमेजिनरी लगता है रामायण में, महाभारत में क्या इमेजिनरी में आप कह रहे हैं कि हनुमान जी उड़ करके श्रीलंका चले गए, ये सारा पत्थर है जो कि पानी में डाल रहे थे तो वो ये हो रहा उड़ रहा है। हाँ, वो तैर रहा था। हाँ। अगर उस समय तैर रहा था तो आज भी तैरता, आज भी हम राम लिख करके देते हैं तो तैरना चाहिए था। यस यस, भगवान को तो आज भी मैं मान रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका ये पॉइंट है कि ऐसा। हाँ। नासा ने भी राम सेतु के ऊपर एक आर्टिकल निकाला था। हाँ, हाँ। कि उन्होंने, नासा ने जो है अपने सैटेलाइट के थ्रू इमेजेस लिए, उनको दिख रहा था कि राम सेतु के अवशेष उनको दिखे वहाँ पे, जो टोपोग्राफी का उन्होंने सर्वे किया। इसके इस रिपोर्ट के बारे में आपको कुछ पता है इसके बारे में? देखिए राम सेतु का मुझे जिसका अभी हम लोग ज़्यादा कुछ पता नहीं है, discussion करते हैं, हाँ। ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन शायद था। अच्छा, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एक रिपोर्ट है, मुनरू रिपोर्ट है। जी जी 1820 में ब्रिटिश इंडिया ने इंडिया में सर्वे कराया। जी जी। उसके हिसाब से पता चला कि इंडिया में 100% जो है उस समय एजुकेशन था। उस जो मुनरू रिपोर्ट है 1820 मुझे तो पॉसिबल ही नहीं है। मुझे आज की डेट में 100% आपको किसी ने बताया नहीं? नहीं ये रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं, मुनरू साहब की हो रिपोर्ट है। सकता है, ऐसा नहीं कोई रिपोर्ट बनाता है तो वो चीज़ सच हो सकती है। हाँ। मैंने बट मुझे नहीं 100% में इसमें। और उनके रिपोर्ट के हिसाब से ये था कि उस समय इंडिया में 7,50,000 से ज्यादा स्कूल हुआ करते थे। पॉसिबल नहीं, 1800 के पॉसिबल ही नहीं है। आप नहीं मानते इस बात? ये पॉसिबल ही नहीं है। मुनरू रिपोर्ट को नहीं मानते आप? मैं रिपोर्ट से मतलब नहीं मुझे। अच्छा, जैसे कुछ लोग ऐसा मानना है कि जो एंशियंट जो हमारा वैदिक इंडिया था, आज से करीब 1000 साल की बात करें या 2000 साल 3000 साल पहले की बात करें, तो उस समय जो हमारा वैदिक इंडिया था काफ़ी गरीब था, काफ़ी पिछड़ा था, वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था। आप लोग को क्या लगता है, बैकवर्ड था? तो सर वो मेरे हिसाब से उस टाइम और बैकवर्ड नहीं थे, वो अपवर्ड थे। अभी और लोग बैकवर्ड हो गए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आए हैं। अभी पहले लोग बात करते थे वे एक दूसरे का सम्मान करते थे, अब सब गाली गलौज पे ही ध्यान देते हैं, तो कोई तमीज़ से बात नहीं करते। तो ऐसा था कि मतलब ऐसा होगा, अगर लोग ऐसा बोलते हैं तो भारत को पहले सोने की चिड़िया नहीं कहते। अगर भारत, अब आपको मतलब सबको पता ही है भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब जो लोग बोलते हैं भारत गरीब देश है, अगर ऐसा होता तो अंग्रेज भारत को लूटने यहाँ नहीं आते। मस्त, एक नंबर बोला। वैदिक इंडिया के समय काफ़ी ज़्यादा भूखमरी थी, काफ़ी गरीबी थी, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है एजुकेशन पर ध्यान नहीं देते थे। जी। तो आपको क्या लगता है कि ये रियलिटी में ये सब चीज़ें थी या सही है? मतलब देखिए, जो गरीबी, भूखमरी, ऐसा ये कह रहे हैं वो कुछ हद तक सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये तो मानना पड़ेगा कि उस ज़माने में जो व्यवस्था चलाने वाले थे, उनके हिसाब से एक ही तरीका था, दूसरे का राज्य लूटो और अपना राज्य बढ़ाओ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर मैं आपके घर का अगर अनाज लूट लूँ तो आपके घर में तो भूखमरी आ जाएगी। जैसे एक इकोनॉमिस्ट है, एंगस मेडिसन उनका नाम है, उन्होंने एक बुक लिखी है द वर्ल्ड इकोनॉमी करके, जी, बेस्ट सेलर बुक भी रही है वो। जी। तो उसमें उन्होंने रिसर्च किया था कि 180 के समय जो इंडिया का जो जीडीपी था सर, वो पूरे वर्ल्ड का 33% था। अच्छा। तो जस्ट मैंने सुना था, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आपको ये ऐसी रिपोर्ट जो है एंशिएंट इंडिया के बारे में कि जीडीपी का 33%, वो भी वर्ल्ड इकोनॉमी का इंडिया शेयर करता था इस समय। तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है सर, या इसके बारे में? नहीं, इसके बारे में मैंने सुना तो नहीं। और कुछ लोग ऐसा मानना कि वैदिक इंडिया के समय लोग काफ़ी गरीब थे, पिछड़े थे, और लोगों के पास ज़्यादा टेक्नोलॉजीज नहीं थी। हम अभी जाके एजुकेटेड हो, अभी एडवांस कर रहे हैं। आपका ऐसा क्या मानना है? यार, हिंदुस्तान ना मतलब भारत ऐसा सबसे पहला ऐसा एकमात्र स्थान था जहाँ पे मतलब जब गोरे भी नहीं था ना, यहाँ पे बच्चा श्लोक पढ़ता था, वेद शास्त्रों का ज्ञान करता था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम पहले से अनपढ़ थे, हम ही लोगों ने मतलब कहते हैं ना, इस पूरे वर्ल्ड को वो कल्चर दिया है। यस। हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम अपने सारे दर्शकों का बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि हम आपके सपोर्ट, आपके इंस्पिरेशन की वजह से दोस्तों हम कुछ भी बना पा रहे हैं, कुछ भी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। दूसरा दोस्तों, आपने जो अभी वीडियो देखा, इस वीडियो का पर्पस ये नहीं था कि हम किसी का मजाक उड़ाएं, किसी को रोस्ट करें। इस वीडियो के थ्रू दोस्तों हम एक छोटा सा मैसेज अपने सारे दर्शकों को और सभी लोगों को ये देना चाहते थे कि भगवत गीता और स्पिरिचुअल एजुकेशन के लिए एक सिस्टमेटिक, एक ऑथराइज इंस्टीट्यूट की आवश्यकता है। जैसा कि हम देखते हैं दोस्तों कि कुछ भी पढ़ने के लिए, कुछ भी समझने के लिए, अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, इंजीनियरिंग पढ़ना है, मेडिकल पढ़ना है, मैनेजमेंट पढ़ना है, कुछ भी समझना है दोस्तों, उसके लिए एक ऑथराइज इंस्टीट्यूट होता है, उसके लिए एक सिस्टमेटिक सिलेबस होता है। उसी प्रकार से स्पिरिचुअल एजुकेशन के लिए भी सिस्टम होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों ये भारत भूमि है। भारत में जिसका भी जन्म हुआ है दोस्तों, उसके मन में बचपन से ही भगवान को लेकर, धर्म को लेकर,
सनातन संस्कृति को लेकर कई प्रकार के प्रश्न हैं, और जब उनको इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते तो लोग इधर से उधर से, व्हाट्सएप से, यूट्यूब से, कहीं से भी सुनते हैं, जिसकी वजह से लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है, और आपने वीडियो में देखा भी होगा कि क्या होता है। तो इस बड़े से मुहिम को, इस बड़े से उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारा शिक्षार्थकम चैनल एक छोटा सा प्रयास है, एक हम्बल अटेम्प्ट है दोस्तों, ताकि हम लोगों के पास भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं को प्रेजेंट कर सकें। इसके लिए दोस्तों हम आप सभी लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी हमें पहली बार देख रहे हैं, कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस संदेश को हम पहुंचा सकें। इसके अलावा दोस्तों हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें प्लीज़ फाइनेंशियल सपोर्ट करिए, बिकॉज आपके द्वारा किए गए फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से ही दोस्तों हम कुछ भी बना पाते हैं, कुछ भी प्रोड्यूस कर पाते हैं। इसके लिए हम पूरी तरीके से अपने दर्शकों के ऊपर आश्रित हैं, तो आप हमें प्लीज़ फाइनेंशियल सपोर्ट भी करिए। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है दोस्तों, जिसके ऊपर हम डेली भगवत गीता पर बेस्ड वीडियोस बनाते हैं, श्लोकास उसमें हम डालते हैं, कीर्तन डालते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, और अभी आप सभी लोगों के लिए कुछ ही दिनों में दोस्तों हम एक शॉर्ट फिल्म भी लेके आने वाले हैं, उसके लिए भी आप हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।